नमस्कार। एस्ट्रोवर्स्ट की तरफ से आप सबका अभिवादन। आप अवगत हैं कि कल 29 मार्च 2025 को शनि राशि बदल रहे हैं। सब तरफ इस बात का हल्ला है कि यह राशि परिवर्तन बहुत प्रभाव डालेगा। आइए हम इस पर ही आज बात करते हैं। शनि, आप जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे दूर वाला ग्रह है और करीब करीब 30 वर्ष में ये 12 राशियों को पार करता है, अर्थात 2.5 वर्ष में एक राशि को पार करता है। अभी यह कुंभ राशि से पार करके और मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। तो समझें कि मीन राशि क्या है। मीन राशि हमारे ज़ोडियाक की अंतिम राशि है। यह राशि गुरु के आधिपत्य में है। इस राशि में हम मानते हैं कि जलीय राशि में एक इन्फिनिटी की धारणा है, एक ऐसी धारणा है जहां हम एक विशाल समुद्र में हैं या आसमान में हैं और इसके बाद से पुनः नवोत्थान होगा और मेष राशि से प्रारंभ होगा। तो यह मीन राशि वैसे भी थोड़ी सी भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण राशि एवं मटेरियल वर्ल्ड में कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा ये उत्साहित नहीं रहती है। इस राशि में शनि के प्रवेश का क्या मतलब रहेगा? शनि गुरु के मित्र तो नहीं है, परंतु गुरु से उनका कोई विरोध भी नहीं है। गुरु की राशि में शनि सामान्यतया अच्छा फल देते हैं। यह एक अलग स्थिति है कि अब की जो यह प्रवेश मीन राशि में हो रहा है, यह बहुत ही ऐसी स्थिति में हो रहा है जब अनेक ग्रह एक साथ मीन राशि में यहाँ मिल रहे हैं। सूर्य मीन राशि में आ गए हैं, बुध मीन राशि में नीच के हैं, शुक्र मीन राशि में उच्च के हैं और राहु मीन राशि का अपना कार्यकाल पूरा करके आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात जैसे ही शनि प्रवेश करेंगे तो शनि और राहु के बीच में आपस में एक युति बनेगी। वैसे देखा जाए तो यह युति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, परंतु यह युति मात्र अगले 1 महीने के लिए है, परंतु 1 महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण पूरे विश्व के लिए रहेगा। अब हम यह भी समझें, हम देखते हैं कि पिछले 3-4 शनि के गोचर जब मीन राशि में हुए तो भारतवर्ष में क्या हुआ। उदाहरण के तौर पर 1905 के आसपास जब शनि आए थे मीन राशि में, तो बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी समय एक स्थिति निर्मित हुई थी कि भारत अब इस रूप में शायद न रह पाए, क्योंकि धर्म के आधार पर विभाजन प्रांत का होने लगा था। नई दिल्ली बनी और भारत की राजधानी दिल्ली आई। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट बना और 1935 में यह भी स्थिति आई कि विश्व में विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी, जो शनि को मेष राशि में पहुंचते पहुंचते प्रारंभ हो गया। आगे आते हैं 1965-66 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और बैंक सारे के सारे राष्ट्रीयकृत हुए। एक नए युग शुरू हुआ। 1995-96 की सबसे विशेष बात है कि इंटरनेट का प्रादुर्भाव भारत में हुआ। अर्थात शनि जब जब आते हैं कुछ न कुछ परिवर्तन लेके आते। इस समय राहु के साथ जुड़ गया, इस अवधि को पार करेंगे तो कुछ परिवर्तनों की तो अपेक्षा है। हर परिवर्तन बुरा नहीं होता है। हमें यह भी बताया गया है कि शनि बहुत निष्ठुर, कठोर है और हर व्यक्ति को परेशान करेंगे। यह कई बार केवल डराने का कार्य होता है। हमको इससे डरना नहीं चाहिए। शनि न्यायाधीश है, शनि नियम का पालन करना चाहते हैं, शनि अनुशासनबद्ध है, शनि हौले हौले शनै शनै चलते हैं, परंतु हर उस व्यक्ति को जो मेहनत करने को तैयार है उसको वो सहायता करने में कभी हिचकते नहीं। परंतु यह सहायता तत्काल नहीं होती। जैसे
कोई कहता है हमने सब 16 सोमवार कर लिए सावन के, तो अब सब हमारे शिव जी हमारा जो अ, अ, मन चाहा वर है वो मुझे दे दो। शनि कहते हैं करते रहो, ये मत पूछो कि कब मिलेगा क्या मिलेगा, करते रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। हम आपको यह बताते हैं कि आपके कुंडली में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं जहां आपका चंद्र स्थित है, उसको हम राशि भी बोलते हैं। चंद्र हमारे मन का द्योतक है, और चंद्र अ, हमारी पूरी मानसिकता को, हमारे थॉट प्रोसेस को निर्धारित करता है। तो यह, इससे शनि कहाँ गुजर रहे हैं यह समझना हम सबके लिए आवश्यक है, तभी हम अपनी अपने चार्ट पे क्या हो रहा है इसको समझ सकेंगे। आगे चलें। हमारा जो लग्न का बिंदु है, जो हमारा जन्म के समय है और जन्म का स्थान है, उससे जो लग्न का बिंदु बनता है वह भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हमको, हमारे हेल्थ को, हमारे परिवेश को, हमारे कर्म को, सबको परिभाषित करता है। अर्थात हमें लग्न और चंद्र दोनों से शनि के इस ट्रांजिट को, इस गोचर को समझना पड़ेगा। अगर यह गोचर दोनों स्थिति में शुभ फल दे रहा है तो आप ये समझिए कि शनि आपको देने के लिए आए हैं, बशर्ते आप उसको लेने के लिए तैयार हो। अच्छी चीजें देंगे शनि आपको। अगर दोनों आपको चुनौती दे रहे हैं, लग्न और चंद्र शनि के ट्रांजिट में, तो थोड़ी कठिनाई की बात हो सकती है, परंतु वह एक तप का समय है और उससे भी हम आगे बढ़ेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। अगर चंद्र से कठिन है, लग्न से अच्छा है, तो एक मिक्सिड परिणाम देगा। हम एक ही ग्रह से आपकी कुंडली पे होने वाले इस असर को परिभाषित नहीं करना चाहेंगे, परंतु अगर आप इसमें ज्यादा जानने को इच्छुक हैं तो आप जरूर हमारे एस्ट्रोवर्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। जो हमारी वैदिक ज्योतिष की परंपरा है उसमें शनि को एक कठोर और क्रूर ग्रह के रूप में माना गया है, और यह बहुत हद तक शनि इसको दिखाते भी हैं, क्योंकि शनि आपके कर्म के फल को देने वाले हैं। शनि कर्म के फल को, आपके जो भी कर्म का फल है वो जरूर आपको देंगे। अच्छा है अच्छा देंगे, बुरा है बुरा देंगे, कठिन है कठिन देंगे। तो कैसा है मुझे क्या पता कैसे मेरे कर्म का फल है, चलिए उसको भी हम देखेंगे आगे। जहां पर भी शनि तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भावों से ट्रांजिट कर रहा है, वहां शनि निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देता है। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को ज्योतिष में हम उपचय भाव के नाम से जानते हैं, और यह भाव बताते हैं कि आप अपने मानवीय प्रयासों से, अपनी परिश्रम से, मेहनत से, नियमों के पालन से, अनुशासन से, तपस्या से अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए किसके लिए क्या फल सामान्य तौर पे है या सामान्य फल है, इसको हम किसी एक व्यक्ति के अपने ऊपर न लें और न सुनें। मेष राशि जो पहली राशि है हमारे काल पुरुष की कुंडली में, उससे शनि 12वें पे बैठेंगे। गोचर में मीन राशि मेष से 12वें पे होती है, 12वां व्यय का भाव है। तो यह मेष राशि और मेष लग्न यदि दोनों आपका है तो आपके लिए ये बड़ी चुनौती की एक स्थिति बन सकती है, जहां आप अपने आप को असहज पाएंगे, अनेक कठिनाइयों में पाएंगे। हो सकता है कि आपकी हेल्थ पे, आपके संबंधों पे, आपके व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़े। क्या करना है ये आगे हम बात करेंगे, परंतु हम देखें कि शनि अच्छा कहाँ दे रहे हैं। मेष को तो अच्छा नहीं दे रहे। शनि के अभिन्न मित्र हैं शुक्र अर्थात वीनस। वीनस का जो लग्न है वृषभ लग्न। यदि आप वृषभ लग्न के हैं तो यह मानिए कि इससे अच्छा गोचर आपको नहीं मिलेगा। 11वें भाव से शनि आपके गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ का भाव है,
11वां भाव वह भाव है जो आपके सब अच्छे कर्मों का आपको फल देने के लिए उद्भूत है, तैयार है। इस 11वें भाव के फल को हम वृषभ राशि या वृषभ लग्न के हैं तो हम इसे अवश्य लें। और कैसे लें? क्या हम शनि के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं? बिल्कुल खड़े होइए, कहिए कि शनिदेव महाराज, हमने इतनी प्रयास किए हैं, इन प्रयासों के फल का समय है, आप कृपा हम पे करें, कृपा पूर्वक हम जो जो भी हमारा हक बनता है वो हमें दें। आप शनि से उससे ज्यादा नहीं मांग सकते जो आपको मिलना चाहिए। क्या मिलता है? यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, वेल्थ मिलती है, रुपए पैसे मिलते हैं, आपके संबंधों को और पारिवारिक जीवन को भी 11वां शनि मदद करेगा। थोड़ी सी थोड़ी सी जिसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, क्योंकि 11वें भाव में जब शनि बैठ रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप अपने पारिवारिक दायित्वों का और दाम्पत्य दायित्वों का यदि निर्वहन कर रहे हैं तो मैं आपको सुख दूंगा। और अगर आप अपने संबंधों का निर्वहन नहीं कर रहे, आपके मन में उनके प्रति वह निश्चलता नहीं है, तो शायद आपको फल ना मिले। व्यवसायियों के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। और इवन जहां तक हेल्थ की बात है उसमें भी यहाँ शनि में मदद करेंगे, हायर एजुकेशन में मदद करेंगे। पर हो सकता है कि अगर आप कम उम्र के हैं और लोअर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन में हैं तो वहां वो आपको कहें कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो हम आपको परिणाम नहीं देंगे, आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो। परंतु शनि की दृष्टि जब 5वें भाव पे पड़ेगी आपके तो मेहनत करवाएगी, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो ये सबसे अच्छा ट्रांजिट है, गोचर है वृषभ लग्न के लिए और वृषभ राशि के लिए शनि का ट्रांजिट। आगे हम चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि है, मिथुन राशि से शनि 10वें पे मिलेंगे। मिथुन राशि लग्न से 10वें पे मिलेंगे। यहाँ आपको कर्म के फल के लिए वो बहुत आगे बढ़ के मदद करेंगे। आपको नियमों का पालन करना लेकिन अवश्य अवश्य है, आपको फायदा देंगे। परंतु हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके समक्ष लाए। यह भी हो सकता है कि आप अपने कर्म के फेर में इतना उलझ जाओ कि समय न दो अपने दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक संबंधों को, तो वहां कुछ खटास आने की भी संभावना बन सकती है। ये स्थिति मिथुन राशि चंद्र के लिए भी बनती है। कर्क राशि, यहाँ पर थोड़ी चुनौती है। शनि और चंद्रमा का बहुत अच्छा संबंध नहीं है। अगर आप कर्क लग्न के हैं या कर्क राशि के हैं तो यह मानिए कि यह समय आपके लिए तप करने का है। यह समय आपका ऐसा है जहां आप अपने भावनात्मक संबंध अब विचारों के कारण कई बार आप स्वयं को ही चुनौती दे डालेंगे। कई बार आप अवसाद या डिप्रेशन की ओर भी बढ़ सकते हैं। यह एक चुनौती है, परंतु इस चुनौती का उत्तर है जो मैं आगे बढ़ करके दूंगा। हम आगे चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह ट्रांजिट सामान्य है। इसमें इस ट्रांजिट में सिंह राशि में हेल्थ तो अच्छी रहेगी, परंतु कई अन्य स्थितियों में हम वह परिणाम नहीं पाएंगे जिनकी हम अपेक्षा रखते हैं। तो हमको उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमको उसमें डिप्रेस नहीं होना है। हमको उनको परिणामों को, एक तो हमको उसको रियलिस्टिकली समझना है और फिर अपने गोल्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके उन परिणामों की ओर बढ़ना है। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हम नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे हम व्यवसाय के क्षेत्र में हो। यहाँ देखना है हेल्थ के प्रति थोड़ी हमें सावधानी बरतनी जरूरी है, यह हमको देखना चाहिए। कन्या राशि मिथुन की बुध की दूसरी राशि है। इस कन्या राशि से 7वें स्थान पर शनि ट्रांजिट कर रहे होंगे। 7वां स्थान, शनि बहुत बलशाली हो जाते हैं क्योंकि शनि पश्चिम दिशा में स्ट्रांग माने गए हैं, बलशाली माने गए हैं। पर इस स्थान पे
शनि आपको परीक्षा लेते हैं आपकी। उस परीक्षा में यदि आप पास हो गए और इस परीक्षा में आप शॉर्टकट अपना नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हमको कोई कुंजी मिल जाए और हम उस कुंजी को हल करके रास्ते निकाल लें। हमें अवश्य रूप से उस परीक्षा को देने के लिए श्रम करना पड़ेगा। श्रम से बड़ी कोई कुंजी नहीं है। बुद्धि, युक्ति, विश्लेषण का उपयोग यहाँ बहुत आवश्यक है आपके लिए, तो इस पर जरूर ध्यान दें। तुला राशि, तुला राशि के लिए शनि का छठे स्थान से गोचर ट्रांजिट है और मेरा यह मानना है कि शुक्र के इस नक्षत्र में वह आपको मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकें, आप अपने कंपटीशन से आगे बढ़ सकें, आप लाभ उठा सकें। ये लाभ का अवसर है। अगले 2-2.5 साल आप निश्चित रूप से कटिबद्ध होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा समय है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए चौथे भाव में चले गए, पांचवें भाव में चले गए शनि। पांचवें भाव में जब शनि जाते हैं तो थोड़ा मन उचटाएंगे। जो आपका मन जहां सबसे स्ट्रांग लगता है, जो आपकी एक आंतरिक इच्छा है, जो आपका डीपेस्ट डिजायर है, वो पांचवें भाव का परिचायक है। यहाँ शनि आके आपके मन को हो सकता है कि भटकाव दे। ये निर्भर करेगा आपके अन्य ग्रह और स्वयं शनि आपके लिए कहाँ बैठे हैं, इस पर निर्भर करेगा। पर सामान्य गोचर में यह मिक्स फल देने वाला गोचर है और इसको हम को थोड़ा सा अपने सिर को नीचा करके कीप योर हेड डाउन एंड लेट द टाइम पास। धनु लग्न, धनु लग्न के लिए यह चले जाएंगे चौथे भाव में, एक प्रभाव डालेंगे आपके मन के स्थायित्व पर। ये प्रभाव डालेंगे कि आपका मन कहीं लग नहीं रहा है, मन उचट रहा है। आपको संपत्ति, सुख, वाहन आदि के ऊपर में भी जो है वो हो सकता है कि कुछ परेशानी हो। माँ का ध्यान रखना जरूरी है, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है और शनिदेव को हम अवश्य रूप से उनका ध्यान करके उनके साथ हम आगे बढ़ें। मकर राशि, मकर राशि से तीसरे भाव में है, शनि की अपनी राशि है। शनि का जो भी ट्रांजिट होता है वो अपनी राशि को नुकसान, अगर आप मकर की राशि के हैं या मकर लग्न के हैं तो आपके लिए यह ट्रांजिट जो है वह मैं तो अच्छा मानता हूं। तीसरे भाव में शनि आपके निकल रहे हैं। तीसरा भाव अगर आप समन्वित प्रयास करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी यह स्थिति आपके लिए बन सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए जो है यह गोचर में 12वें स्थान में आ गए, अर्थात तो दूसरे स्थान पे आ गए। दूसरे स्थान के शनि आपको धीर बनाएंगे, गंभीर बनाएंगे, आपको बोलने से रोकेंगे, आपको कहेंगे मौन व्रत रखो तो रख लो, उनकी बात मान लो। शनि की बात मानना से अच्छा कोई उपाय नहीं है। कोई विशेष आपको नुकसान नहीं है। अन्य ग्रहों को सापेक्ष जो शनि की स्थिति है उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो आप यह देखें कि ऐसा नहीं है कि हर हर राशि के लिए यह एक चुनौती है, बल्कि वृषभ, मिथुन, मकर, तुला के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है और यह आपके लिए शायद ऐसा समय होगा जो आप अगले 30 साल तक ना पाए। तो इसका उपयोग करिए। यह भी देखिए कि आपके जो इस समय दशा चल रही है उसमें कहीं शनि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये शनि की महादशा है, शनि की भुक्ति या अंतरदशा है। अगर ऐसा है तो परिणाम थोड़े से बदल जाएंगे। तो कैसे हम जानें? वो तो हमको चार्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब हम इसको फैसला कर पाएंगे। शनि जो गोचर के हैं, आपके नेटल शनि अर्थात आपके जन्म के शनि से कितना क्या फर्क डालेंगे, यह भी समझने की बात है। देखिए, हम लोगों ने यह बात की कि शनि क्या है, शनि आपसे चाहते क्या है। शनि आपसे सबसे पहले चाहते हैं कि आप एक नियम बनाएं और उन नियमों का पालन करें।
वह नियम कुछ भी हो सकता है। मैं उपवास करूंगा, मैं फिजिकल एक्सरसाइज करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं रोज सुबह उठ करके कुछ काली पूजा करूंगा। कोई भी आप नियम बना सकते हैं। उन नियम का पालन करें आप 2.5 साल, बिना यह सोचे कि नियम, जो नियम को आप निभा सकें उसको अपनाएं, उसका पालन करें। फिर अनुशासन, वो जो अनुशासन है वो आपको अपने अंदर से लाना है। आप ऐसे इम्पल्सिवली कुछ भी कर लें जाके कि चलो आज हम पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा अवॉइड करिए। शनि आपसे कहते हैं अनुशासनबद्ध रहो। शनि आपसे कहते हैं कि थोड़ा तपस्या करो, थोड़ी निष्ठा लाओ, और निष्ठा के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात शनि चाहते हैं आपसे कि परिश्रम करो। जितनी मेहनत करोगे उतने आगे बढ़ेंगे। शनि के उपायों में यह उपाय बड़े महत्वपूर्ण है। शनि को शनिवार को आप शनि मंदिर जाएं, शनि के हाथ जोड़ें, और कोई भी क्यों ना तोड़े, अर्थात कोई लाइन तोड़ करके आगे बढ़ के अपनी क्षमता दिखाते हुए अपने पावर को, वेल्थ को दिखाना का जो काम अगर आप करोगे, तो उस पे शनिदेव अगर कुपित हो गए तो उनकी दृष्टि आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये आपके हाथ में। हम्बल बनिए, और अ, विनम्र बन के आप किसी भी पद पे, किसी भी प्रतिष्ठा पे क्यों ना हो, विनम्र बन करके काम करिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे हम बहुत समय तक बात कर सकते हैं, परंतु अ, मेरा यह मानना है कि हम भयभीत ना हों। हम अपने राशि अपने लग्न के हिसाब से तय करें। मीन राशि रह गई है जिस पर से शनि का विचरण जब हो रहा है, तो थोड़ा सा चुनौती ज्यादा देगा। और मीन राशि लेकिन चूंकि उतनी ज्यादा उत्तेजित होकर काम करने वाली राशि नहीं है, तो शनि भी इस विशाल समुद्र में आकर के आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। साढ़े साथी शनि की मीन पे और मेष पे और कुंभ पे, तीनों पे चल रही है। कोई बात नहीं, साढ़े साथी या ढैया जिसको भी हम बोलते हैं, उन सब स्थितियों में उपाय जो हमने बताए उनका पालन करिए। आपको यदि आशा आपके साथ रहे, निराशा को छोड़िए, आशा को अपने साथ रखिए, और आइए हमारे इस एस्ट्रोवर्स चैनल के सदस्य बनिए, और हम लोग ज्योतिष पे बड़ी सार्थक चर्चा करेंगे। आपने अ, हमारा यह वीडियो देखा, शनि के बारे में समझा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। साधुवाद, नमस्कार।